हेलो बच्चों, तो अब अपन आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अपन नीट 2020 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ए बी सी और डी, और ऑप्शंस दे रखे हैं कि फर्स्ट में कौन सा सही होगा, सेकंड कौन सा होगा। इस तरीके से अपन को बात करनी है। तो वन बाय वन अपन ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है उसको अपन देख लेते हैं एक बार। CO2 गैस इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। तो पहली चीज तो देखो यहाँ यही गलत हो गया कि वो क्या होता है, ड्राई कोल्ड, मतलब अपना कौन सी होती है, सॉलिड CO2 की बात करते हैं अपन। तो ये तो अपना ऑप्शन गलत हो गया, मतलब एक तो अपना गलत हो गया। ठीक है, आगे सेकंड बोल रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेंट 12 6 कार्बन रिंग और 25 कार्बन रिंग्स। ये चीज देखो यहाँ गलत होगी। कैसे? मैंने देखो इधर बना रखा है, पूरी स्ट्रक्चर बना रखी है। तो क्या अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको अपन देख लेते हैं एक बार। आप देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है, C60 की है। उसके अंदर इट कंटेन 26 मेंबर रिंग। कितनी? 20 तो होती है 6 मेंबर रिंग, और 12 होती है 5 मेंबर रिंग। जबकि इन्होंने ये उल्टा बोला है, ये कह रहा है कि 12 है वो क्या है, 6 मेंबर्ड, और 20 क्या है, 5 मेंबर्ड। इसका मतलब अपना ये जो बी ऑप्शन है ये भी गलत हो गया है। ठीक है, आगे बोला है ZSM-5 इज ए टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू गैसोलीन। बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी में अच्छे से दे रखा है और बिल्कुल ठीक है ये कि अपना सी तो ठीक है। फिर CO इज कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस, ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि CO कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या होगा, C और D होगा। ठीक है, तो ए नहीं होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है जी, अरे फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, ए नहीं होगा अपना। ठीक है, फिर बी भी नहीं होगा, तो सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, ये C और D दे रखा देखो ओनली, तो अपना आंसर क्या हो गया, थर्ड। फोर्थ वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो ये गलत हो ही गया है, तो अपना आंसर क्या हो गया यहाँ पे, थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन Lu 71 175। देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी सी चीज बोली है। आपको ये पता है कि जो Lu 71 और 175 दे रखा है, तो ये वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन को। और न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन्होंने कहा है कि इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताओ। तो देखो प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, अरे कितने हो जाएंगे, 71। और न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या हो जाएंगे, अरे जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 71। और न्यूट्रॉन क्या होता है, अरे न्यूट्रॉन क्या होता है, जो दिया हुआ मास नंबर है ये वाला, तो 175 माइनस 71 कितना हो गया, 104। ये क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इन्होंने जो बोला है वैसे वैसे चलना है अपने को। देखो गलती क्या हो जाती है अपनी वहां पर गलती अपनी ये हो जाती है कि अपन क्या करते हैं कि इन्होंने रेस्पेक्टिवली बोला है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहले प्रोटॉन के नंबर बताने हैं, फिर न्यूट्रॉन का बताना है, फिर इलेक्ट्रॉन का बताना है। ठीक है जी, तो पहले प्रोटॉन का कितना, 71। तो 71 यहाँ पर भी है, 71 यहाँ पर भी है, तो 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है जी, फिर न्यूट्रॉन बताना है, तो ये वाला वैसे ही गलत हो गया। आंसर क्या हो गया अपना, फोर्थ। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। बेटा ये स्पेलिंग मिस्टेक्स ये तो होती है। अब ऑप्शन में सब में देखो 71 आगे पीछे करके दे रखा है। ठीक है ना, आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि देखो सब में ऐसे कुछ करके दे रखा है। इसमें भी दे रखा है, इसमें 71 71 104, लेकिन रेस्पेक्टिवली यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो अपना आंसर यहाँ पर गलत करवा सकता था। ठीक है, बाकी आप जानते होंगे अच्छे से क्योंकि बड़ी इजी सी चीज़ थी। ठीक है, चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। देखो कुछ मैच दे रखे हैं और इन्होंने क्या पूछा है कि इनकरेक्ट बताओ। कि अनिल अनियम दे रखा है, मेंडेवेलियम दे रखा है, कि ये इसका क्या नेम सही होगा कि नहीं होगा। IUPAC ऑफिशियल नेम दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे NCERT की टेबल को यहाँ पे ले लिया है, तो उसमें अपन 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं, देखो क्या क्या होगा। ठीक है जी, तो देखो इधर सबसे पहले इन्होंने बोला है मेंडेवेलियम। तो मेंडेवेलियम ये रहा अपना यहाँ पे, और ये क्या होता है, अनिल अनियम। तो ये दे रखा है क्या, अनिल अनियम। तो ये तो अपना सही है, इनकरेक्ट नहीं है, मतलब ये ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर बोला है इन्होंने अनिल ट्राइयम। ठीक है, 103 की बात करी है, और वो क्या होता है, लोरेंसियम। क्या दे रखा, लोरेंसियम, बिल्कुल दे रखा, तो ये भी अपना सही हो गया है। फिर बोल रहा है अनिल हेक्सियम, अनिल हेक्सियम। ठीक है, क्या है, सिबोर्जियम, बिल्कुल सिबोर्जियम, ये भी अपना ठीक है। तो देखो पता चल गया कि आंसर फोर्थ D जाना है, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर D का मतलब आंसर क्या हो गया, इसमें C हो गया। ये तो क्लियर हो गई बात, अरे क्लियर हो गई। अब देख लो एक बार चेक कर लेते हैं, अन्य अनियम ये दे रखा है, और क्या दे रखा है, डर्मिस्टेडियम दे रखा है। तो अनिल अपन देख लेते हैं इसके अंदर, ये रहा
अब बताओ ये क्या होता है, अन्य अन्य नीलियम होता है, जबकि इसमें क्या दे रखा है, अन अनियम दे रखा है। इसका मतलब अपना आंसर क्या हो गया इसके अंदर, थर्ड। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल इजी सा था। ये चीज़ आपको अगर आ रही होती तो अपने कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है सारा का सारा। क्लियर हो गई, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना थर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी है और बड़ा ही अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द मिक्सर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। ठीक है जी, तो पहली चीज़ तो देखो आइडियल सॉल्यूशन है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो देखो एक ऑप्शन दे रखा है बेंजीन एंड टोलुइन, एक दे रखा है क्लोरोएथेन एंड ब्रोमोएथेन। ये तो कौन से हैं, आइडियल सॉल्यूशन है। कैसे हैं जी, आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। ये भी आइडियल है और ये भी आइडियल है, ये आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये तो अपने आंसर नहीं होंगे। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि मैं यहाँ बोलूँ, एक बार एक एग्जांपल ले लेते हैं अच्छा वाला। देखो ऐसे सिंपल वे में कि ए लिया मैंने और एक बी भी लिया है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहा है पॉजिटिव डेविएशन, अगर इसके बाद में अगर मैं ए के अंदर में क्या क्या डाल रहा हूँ, बी डाल रहा हूँ, तो पहले जो इनके अंदर अट्रैक्शन था वो बी डालने से क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, ये पॉजिटिव डेविएशन। और ऐसा किसमें होता है, फोर्थ ऑप्शन के अंदर। कैसे, एथेनॉल है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होकर के ये अपना इंटरेक्शन अच्छा रख रखा है। उसके बाद जैसे एसीटोन डाला तो इसके जो इंटरेक्शन क्या हो गए, वीक हो गए, तो कौन सा डेविएशन शो करने लग गया, ये पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, जबकि देखो एसीटोन क्लोरोफॉर्म में क्या होता है कि जैसे ही आप एसीटोन में क्लोरोफॉर्म डालोगे, या मैं बोलूँ क्लोरोफॉर्म एसीटोन डालोगे, होगा क्या, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है जी, जिसकी वजह से क्या होगा, इनका जो अट्रैक्शन है वो अब और ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। जब और ज्यादा अच्छे से हो जाएगा तो ये कौन सा डेविएशन शो करने लग जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। लेकिन इन्होंने अपने यहाँ पूछा क्या है, पॉजिटिव डेविएशन कौन सा होगा, कि वो आपको एग्जाम्पल बताना है। तो पॉजिटिव डेविएशन कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात, बड़ा इजी क्वेश्चन था, नॉन आइडियल के केस में बनी है, सब देखना होता है। फर्स्ट बोल रहा है द ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। बिल्कुल ठीक है, बात होती है, अपन जानते हैं। ड्यू टू देयर एबिलिटी टू एडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। बिल्कुल सही बात है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसी की वजह से ये क्या शो करते हैं, कैटालाइटिक एक्टिविटी शो करते हैं। मींस इनकरेक्ट तो नहीं है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया अपना। ठीक है जी, फिर सेकंड बोला है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, फिर कह रहा था ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4 2- एंड Cr2O7 आर नॉट द सेम। अरे भाई ये बात बड़ी गलत बोल दी इन्होंने, मतलब अपना आंसर यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ रहा है अपने को अच्छे से कि आंसर कौन सा होगा, थर्ड। क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इन्होंने। ठीक है, क्योंकि देखो CrO4 2- है, इसकी भी ऑक्सीजन स्टेट है वो कितनी होती है, +6 होती है। और Cr2O7 2- की भी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, +6 होती है। तो दोनों की ऑक्सीजन स्टेट तो क्या है यहाँ पे, सेम है, जबकि ये कह रहा है नोट द सेम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। फिर बोला फोर्थ में कि Cr+2 D4 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल सही बात है जी, क्योंकि आपको पता है Cr जो +2 है वो D4 है, वो कन्वर्ट होना चाहेगा Cr+3 D3 में। ठीक है, क्यों कि यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। इसका मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा यहाँ पे, ये वाला तो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये बनाएगा, तो इसका मतलब कौन सा हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। बिल्कुल ठीक बात है ये तो पूछा क्या है, इनकरेक्ट। मैंने आपको बोला था पहले भी कि इनकरेक्ट करेक्ट पे गौर फरमाना, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। चलते हैं अपन आगे, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, इसमें कुछ भी इतना नहीं है। कह रहा है कि मेज द फॉलोइंग, ऑक्साइड दे रखा, उसकी नेचर पूछी है कि CO की नेचर कैसी होगी, BaO Al2 Cl2 देखो एक इसकी ट्रिक होती है सिंपल वे में अगर बात करें तो, कि मैं ऑक्सीजन से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है, और जो भी मैं ऑक्साइड्स बनाता जाऊंगा उसकी एसिडिक नेचर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक ये छोटी सी अपनी ट्रिक की बात कर लेते हैं यहाँ पे, लेकिन देखो यहाँ पर छोटी छोटी बातें जो आपको आनी चाहिए वो क्या क्या है, अपन 1 बाय 1 देख लेते हैं। फर्स्ट CO, आपको पता है CO कैसा होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, तो इसका मतलब एक की मैचिंग किससे होगी, सेकंड से होगी। तो देखो वैसे ही चेक कर लो, एक की मैचिंग किससे होगी, सेकंड से होगी, तो एक की मैचिंग सेकंड से होगी, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन गलत। सीधा सीधा आंसर कौन सा हो गया अपना, फर्स्ट। फिर भी 1 बाय 1 और चेक कर लेते हैं। BaO कैसा होता है, बेसिक, तो BA का मतलब फर्स्ट मैचिंग हो गई। ठीक है जी, Al2 कैसा होता है, एम्फोटेरिक, तो C की फोर्थ हो गई। और Cl2 कैसा होता है, एसिडिक। तो देखो कुछ भी नहीं करना, अगर आपको CO का पता था कि ये न्यूट्रल होता है तो अपना आंसर कौन सा हो जाता, फर्स्ट हो जाता। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन देख करके आप इसका आंसर दे सकते थे, बिल्कुल इजी था। ठीक है, चलते हैं आगे। ये भी बड़ा इजी से क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बड़ी इजी सी बातें हैं कि रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज। तो देखो आपको यहाँ पर ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए क्या, कि ये तो है अपना
बेंजल्डिहाइड। और इसकी मतलब किसके साथ है, एसिटोफिनोन के साथ करा रहे हैं। और डाइल्यूट क्या लिया है अपन ने, अरे डाइल्यूट क्या लिया है अपन ने, NaOH। तो देखो सबसे पहले बात तो एल्डोल होगी कि केनिजारो होगी। तो मैंने कहा था कि L5% हो तो एल्डोल ही होगी। तो देखो केनिजारो, अच्छे से देखो इसको, अरे भाई देखो इधर केनिजारो, ठीक है, क्रॉस केनिजारो। ये ऑप्शन 2 तो वैसे ही गलत हो गए, ठीक है जी। अब बताओ एक CHO और ये दे रखा है तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, क्रॉस। समझ में आ रही है बात। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। देखो अपन ने इसका कुछ भी नहीं निकाला, आगे की बात कुछ नहीं करी अपन ने, ठीक है। अपन ने सिंपल सी बात देखते हुए इसका आंसर दे दिया अपन ने, ठीक है जी। तो बड़ा इजी सा था, कुछ भी नहीं था। इसका प्रोडक्ट बनना चाहिए तो देखो अपन बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा। तो ऐसा कुछ होने वाला है जी, क्या बन जाएगा ये C डबल बॉन्ड O, ये CH डबल बॉन्ड C। समझ में आ रही है बात, H और ये O। तो ये तो बेंजल्डिहाइड से आ गया है और ये वाला कहाँ से आ गया अपने पास, एसिटोफिनोन से आ गया है। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। क्लियर है, कुछ भी नहीं किया अपन ने। ये H का यहाँ नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो यहाँ अटैक करेगा। समझ में आ रही है बात, जब अटैक करेगा तो यहाँ OH आएगा और ये फाइनल अपना इसका प्रोडक्ट बना देंगे। ये इसका कौन सा हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। क्या बोल रहे हैं इसको अपन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बड़ा ही इजी सा था, कुछ भी नहीं था। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन ए सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। अरे भाई इतना इजी क्वेश्चन आया है क्या। देखो इधर ये है आपका टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन और ये है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेट। टर्सरी ब्यूटाइल हो गया और ये क्या है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कौन सा हो जाएगा अपना, ये वाला। ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन है। अरे ये टर्सरी ब्यूटाइल है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है। अब देखो मुझे एक बात बताओ आप तो बस केवल कि यहाँ पर और कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर कितने अल्फा H है, 9 अल्फा H। यहाँ पे कितने 2 और 3 5 अल्फा H। कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है केवल और केवल, अरे कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे, हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आ रही है बात, क्योंकि अपन ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करेंगे, मोर स्टेबल, ठीक है। और CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है वैसे भी आपको पता होना चाहिए, प्लस आई होता है। तो देखो प्लस आर इफेक्ट ऑफ CH3, नहीं प्लस आर की तो बात ही नहीं होगी। तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। हाइपर कॉन्जुगेशन इसका आंसर हो गया, माइनस आई इफेक्ट CH3 लगाता ही नहीं है। हाँ स्टेबिलिटी में बात करें, अगर प्लस आई होता तो अपन बात कर लेते, लेकिन इन्होंने हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग बात करी है। अपना आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है।